तो यहाँ पर हम लोग के पास है एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7D पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, ये लिखा हुआ है। इसमें निकालना है आपको d2y/dx स्क्वायर। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx आता है, और जब हम dy/dx को डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx स्क्वायर होता है। और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर प्रॉपर कहना चाहें, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप प्रॉपर तरीके से कहते हैं। और इसको फर्दर करते हैं तो ये होगा d3y/dx क्यूब, ठीक है। यानी y का डिफरेंशिएशन हो गया y1, y1 का डिफरेंशिएशन हो गया y2, और y2 का डिफरेंशिएशन हो गया y3। ये इसका मतलब होता है। तो बच्चों चलो इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx। थर्ड डेरिवेटिव का क्या यूज होता है? थर्ड डेरिवेटिव जब आपसे कहा जाएगा तो आप निकालेंगे, वैसे अभी आपके कोर्स में नहीं होता है, सिर्फ आपके कोर्स में y1 और y2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ही है। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 7D है वंस अगेन, और ये है प्योर मैथमेटिक्स 1 dy/dx। तो यानी कि dy/dx को आप dy/dx ना लिख करके शॉर्ट में d2y/dx स्क्वायर, ये सारे टर्म हम यूज कर सकते हैं। मतलब dy/dx को आप y1 भी लिख सकते हैं, d2y/dx स्क्वायर को आप y2 भी लिख सकते हैं, इससे आपका टाइम बच जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 8, और अगर हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसके नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अगर आप स्कूल में कर रहे हैं तो आपको बार बार ये लिखना भी होता है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx is equal to d/dx of 2x plus 8। dy/dx का डिफरेंशिएशन होता है d2y/dx स्क्वायर, और 2x plus 8 का होता है 8 का 0 और 2x का 2, यानी d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा 2। यानी कि बच्चों इसका सेकंड डेरिवेटिव निकल करके आ गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट। अब हम पहले क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। उसमें क्या लिखा है? y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू 5 d/dx ऑफ x क्यूब माइनस 7 d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 5। आपका हो गया dy/dx इज इक्वल टू 5, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा 5 टू जा 15 x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरह से कंप्लीट करना होता है। तो बच्चों जो अभी आपने निकाला है दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो आप फर्दर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों मैं इसके आगे लिख देता हूँ d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 15 टाइम्स d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स d/dx ऑफ x। तो ये बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 15 टाइम x स्क्वायर का 2x और x का डेरिवेटिव हो गया 1। ये हो गया आपका 15 टू जा 30x माइनस 14, ठीक है। 15 टू जा 30x माइनस 14। चलिए उसके बाद हमारे पास पहले क्वेश्चन का है सी पार्ट। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस आपके सिमिलर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे। 2 का डिफरेंशिएशन 2 होता है, मतलब 0 होता है। 6 को बाहर कर देंगे और बच्चों ये d/dx ऑफ x की पावर -2। तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -6, ठीक है, nx n minus 1 which is nx n minus 1। तो ये बच्चों बन जाएगा 12 अपॉन x क्यूब। ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आई पार्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आई पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू 5x माइनस 4 अपॉन रूट एक्स। तो बच्चों यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है, और मैं आपको बता दूं कई लोग यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो डिवीजन मेथड होता है डिफरेंशिएशन का, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
आप इसको यहीं पे रिड्यूस कर दीजिए, यानी कि आप इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए। दिस इज 5x अपॉन रूट एक्स माइनस 4 अपॉन रूट एक्स, इसको इस तरह से ब्रेक कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू 5, ऊपर वाले x को आप लिख लीजिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और नीचे वाला है रूट एक्स माइनस 4 अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये बच्चों बन गया 5 रूट एक्स माइनस 4 अपॉन रूट एक्स, या उसको x की पावर माइनस हाफ y लिख सकते हैं। तो बच्चों अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू, तो बच्चों 5 रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस 4 n x n माइनस 1, दिस इज n x n माइनस 1, this is 5 by 2 root x plus 2 x की पावर माइनस 3 by 2। तो ये बच्चों आपका प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आई पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अब आप इसमें पहले क्वेश्चन के और भी पार्ट कर सकते हैं, अगर करना चाहें, भी आपको डर लग रहा है तो आप एक दो पार्ट और करके समझ लीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन का है आपके पास एफ पार्ट, विच इज y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x प्लस 1 का रूट, ये बच्चों एफ वाला पार्ट है। तो बच्चों इसको करने के लिए आप चेन रूल यूज कर सकते हैं, चेन रूल से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपके पास रूट एक्स होता है तो आपको देखने में आसान लगता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको करना है तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 3x प्लस 1 होल पावर माइनस हाफ, ठीक है। dy बाय dx इज इक्वल टू, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स, हाँ, माइनस 1 बाई 2 u की पावर n का, दिस इज n u n माइनस 1, या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन ये रूट एक्स नहीं है, ये u की पावर माइनस हाफ है, तो कैसे लिखेंगे, n u n माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, और जिसको u माना था उसका फर्दर बच्चों फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं, यही आपको सिखाया था। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ ये माइनस बचा, और ये ऊपर पावर 3/2 है, तो हम इसको नीचे ले जाके पावर प्लस 3/2 लिख देते हैं, तो 3 और 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो बच्चों ये आपका जो निकल के आया दिस इज माइनस 3 अपॉन, या अभी तो आपको उसको दोबारा भी डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसको सही से लिखिए, दिस इज माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 होल पावर माइनस 3/2। तो ये बच्चों dy बाई dx आ गया। अगेन बच्चों फिर से डबल डेरिवेटिव के लिए आप d2y बाई dx स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3 nx n माइनस 1, दिस इज यू n x n माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू 9/2 3x प्लस 1 की होल पावर माइनस 5/3 माइनस 5/2, ठीक है। तो आप लिख लीजिए क्या आया, 3x प्लस 1 की होल पावर माइनस 5/2। अब देखो बच्चों इसमें गलती क्या हुई, आपने चेन रूल लगाया तो है, लेकिन जिसको u माना था उसको फर्दर भी डिफरेंशिएट करना होता है, यानी कि 3x प्लस 1 को आप क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ना, समझ में आया। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 3, तो इंटू 3 आएगा तो 9 3 क्या हो जाएगा 27। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डबल डेरिवेटिव का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि डबल डेरिवेटिव में हम बार बार किस तरह से प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले क्वेश्चन के मेरे हिसाब से सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों हम लोग के पास आता है सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ से बच्चों हम लोग के पास है अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको f डबल डैश x फाइंड करना है, और fx आपके पास गिवन है। तो बच्चों fx आपके पास क्या गिवन है, व्हिच इज 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3/2 x की पावर 5, ये है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। तो ये हो गया f डैश x इज इक्वल टू 5 x की d by dx of x की पावर -2 माइनस 3/2 इंटू d by dx of x की पावर -5। तो बच्चों इस तरह से पहले आप प्रॉपर लिख लीजिए। तो
तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1 माइनस 3/2 n x n माइनस 1। तो ये बचा हो गया माइनस का 10 x की पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 2 x की पावर माइनस 6। ये बच्चों आपका आ गया f डैश x। अब बच्चों हमें f डैश x नहीं निकालना है, हमें F इसको double dash फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको f डबल डैश x करते हैं और अगर फिर से करेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा यहाँ पे जो गया है वो f डबल डैश x है, तो आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करिए। ये बच्चों मैंने सारे स्टेटमेंट आपको लिख दिए। ये बच्चों हो जाएगा n x n माइनस 1 प्लस 15/2 n x n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 टाइम्स x की पावर माइनस 4, नीचे जाके प्लस 4 हो जाएगा माइनस। ठीक है। तो बच्चों x की पावर माइनस 4 हो तो नीचे जाके वो प्लस 4 हो जाएगा ठीक है। फिर से देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और ये हो गया 15 3 जा 45। तो ये हो गया माइनस 45। बच्चों x की पावर माइनस 7 ऊपर है तो नीचे जाके x की पावर प्लस 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऊपर जैसे ही है जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, बस वहां पे सेकंड डेरिवेटिव को आप d2y/dx को लिख रहे थे, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को f डबल डैश x लिख रहे हैं और कोई चेंज नहीं है ठीक है। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को यहीं पे ऐड कर लीजिए कि y1 को हम f डैश x कहते हैं, f डैश x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डबल डैश x आ जाएगा, f डबल डैश x का करेंगे तो f ट्रिपल डैश x आ जाएगा। ये होता है बच्चों ठीक है। और यहाँ पे y की जगह आपको क्या नजर आएगा? fx नजर आएगा। fx का डेरिवेटिव होता है f डैश x, f डैश x का डेरिवेटिव होता है f डबल डैश x, लाइक दैट। ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोग समझ गए, सेकंड क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चंस में जैसे आपका मैं ई पार्ट कर देता हूँ, तो ई पार्ट में लिखा है fx is equal to x square times root x minus 3। यानी आपका क्या बन गया? ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया fx is equal to x square into root x। तो x square into root x इसको ऐसे लिखना -3 into x square। तो अभी हमने बच्चों कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ अंदर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है। तो x स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई हुआ फिर 3x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया fx इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस हाफ, तो वो होता है बच्चों 5/2 माइनस 3x की पावर 2। अब बच्चों उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन यानी f डैश x आ जाएगा nx n माइनस 1 5/2 है यानी 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1 माइनस 3 और x स्क्वायर का हो गया 2x ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ से आपका f डैश x निकल करके आ रहा है which is 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1 which is 3/2 माइनस 6x। अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है? f डबल डैश x। तो ये बच्चों मैंने फर्दर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बच्चों सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। दिस इज n x n माइनस 1 और 6 का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से f डबल डैश x आ गया 15/4 x की पावर 3 माइनस 2 1/2 और 6। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको हम लोग अंडर रूट भी लिख सकते हैं ठीक है। हाँ बेटा, इसको x की पावर हाफ को आप रूट x भी लिख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो सेकंड क्वेश्चन का f पार्ट में अलग से कर देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट वाला यानी कि f वाला पार्ट भी मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें लिखा है fx इज इक्वल टू 15 अपॉन दिस इज योर क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब पावर में 1/3 ठीक है। इसे आपको डिफरेंशिएट करना है बिल्कुल पहले की तरह है। सबसे पहले आप इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए यानी कि 2x प्लस 1 होल पावर -1/3 इस तरह से लिख लीजिए। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा n x n माइनस 1
और जिसको आपने u माना था उसका फिर से करेंगे, ये याद रखिएगा बच्चों। ये हो गया -5 टाइम्स 2x प्लस 1, ये हो गया माइनस का 4/3 और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 2 5 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा बच्चों 10 10 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ये आपका बन गया f डैश x। अब बच्चों फिर से हम चेन रूल को यूज करके दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा d by dx 2x plus 1 होल पावर -4/3। तो यहाँ से बच्चों f डबल डैश x आपका निकल के आएगा -10 टाइम्स nx n -1। तो बच्चों ये हो गया n x n -1 हो गया। और 2x प्लस 1 का फिर से करेंगे तो बच्चों इंटू 2 आ जाएगा, तो इंटू 2 पहले से लिख देते हैं। चलिए तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 10 4 जा 40 42 जा 80, यानी हो गया 80/3 टाइम्स 2x प्लस 1 होल पावर -7/3। ये बच्चों आपका आ गया f डबल डैश x। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको f पार्ट भी कंप्लीट करके दे दिया। अब हम लोग इसको तो नीचे ले आगे जाएंगे करते हैं। पॉजिटिव पावर। हाँ बच्चों, अगर आप इसको फर्दर लिखना चाहिए, ये भी आपने जो लिखा है वो सही है, लेकिन अगर आप इसको नहीं, हमारे- फिर से लिखना चाहें तो आप हमारे फर्दर सर मार्क्स स्कीम में हमेशा पॉजिटिव पावर छोड़ी जाती इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया फाइनली। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के लगभग पार्ट सारे ही मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करेंगे और वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों सेम ही है, लेकिन हम आपको कर देते हैं, अभी आपके लिए सब कुछ नया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 2x माइनस 1 होल पावर 4। और आपको क्या निकालना है? आपको dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे dy बाई dx, 4x का डेरिवेटिव हो गया 4 और ये हो गया nx n माइनस 1, यानी कि बच्चों 4 टाइम्स 2x माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 और 2x माइनस 1 का फिर से करेंगे तो इनटू 2 आ जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया 8। अब बच्चों इसने कहा था dy बाई dx निकालो, और जब dy बाई dx आ जाए तो d2y बाई dx स्क्वायर भी निकालो। तो 4 का डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -8 इंटू 3 तो ये हो जाएगा nx n माइनस 1 यानी कि 2 और बच्चों 2x माइनस 1 का फिर से करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो डबल डेरिवेटिव है फाइनली निकल के आ जाएगा -48 3 2 जा 6 6 8 जा 48, यानी -48 इंटू 2x माइनस 1 होल पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे लोग फर्दर चेन रूल लगाना भूल जाते हैं, तो ये जरूर रखिएगा कि जिसको आपने u माना था उसको फर्दर डिफरेंशिएट जरूर करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है कि जो आपका fx है वो है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। आपको क्या निकालना है? f1 फिर f डैश 1 फिर f डबल डैश 1। तो बच्चों f1 तो कोई भी निकाल सकता है, इसका मतलब जहां जहां x उसकी जगह आप 1 पुट कर दीजिए तो आपका f1 आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 3 एंड 3 माइनस 4 इज -1। अब बच्चों हम f डैश x निकालेंगे, तभी हम उसमें x की जगह 1 पुट करके f डैश 1 निकालेंगे। तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब बच्चों को f डैश 1 निकालना है, तो हम इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4। अब बच्चों हम लोग f डबल डैश x निकालेंगे, यानी f डैश x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 4 आएगा। और f डबल डैश 1 निकालना है तो उसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो तीनों आंसर बच्चों निकल करके आ गए। तो एक आंसर बच्चों आपका क्या है वो मैं मार्क कर देता हूँ। एक आंसर है बच्चों -1, दूसरा आंसर है 4 और तीसरा आंसर है 10। तो बच्चों तीनों आंसर मैंने आपको मार्क करके दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों आपके पास fx नहीं गिवन है, आपके पास डायरेक्टली f डैश x गिवन है और f डबल डैश x निकालना है, यानी आपका काम कम हो गया, वरना आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब आप 2 बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, है ना, आपको क्या करना है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, f डबल डैश x निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं और एक ही बार में आप कर लेंगे।
तो क्या हो जाएगा 8 2x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। हो गया 3 8 24 24 2 48, ठीक है। 2x माइनस 1 होल पावर 7, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो ये बच्चों f डबल डैश x निकल करके आ गया, और अगर f डबल डैश x आ गया तो आपको निकालना क्या है, f डबल डैश x ही निकालना। क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन करने से पहले आप सिक्स्थ क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, हो सकता है सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे खुद हो जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग को खुद अटेम्प्ट करना है, करिए। यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि आपके पास जो y है वो गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। और आपको शो करना है, शो दैट 4 टाइम्स d2y by dx स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dy by dx is equal to 2y। हाँ धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया आपका dy by dx, ठीक है। dy by dx 2x माइनस, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे d2y by dx स्क्वायर। d2y by dx स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। अभी तुमको करा ये शो करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो शो करने के लिए कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। जैसे ही वैल्यूज पुट होगा तो LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया 4 टाइम्स d2y by dx स्क्वायर व्हिच इज 2 प्लस x minus 1 dy by dx, dy by dx is 2x minus 2, ठीक है। एंड 2 into x square minus 2x plus y, क्या y की जगह हम हाँ वो भी कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 4 2 जा 8 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x minus 1 x minus 2, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। तो हो गया 8 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x, ठीक है। यानी क्या बचा, ये बचा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, ठीक है। अब तुम अपना RHS देखो, RHS में क्या गिवन था, RHS में गिवन है 2y, उसको दे दो RHS और ये हो गया LHS। तो RHS में गिवन है 2y, y क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, तो क्या हो गया RHS के इक्वल, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10, वही सेम मेथड सेम, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा या सेम मेथड से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, तो तुमको अगर ये तीनों जज करके देखने हैं तो कर लो, तुम्हारा करना ज्यादा ठीक रहेगा।